तमसो माँ ज्योतिर्गमय। जय प्रकृति, जय भगवती। ओम नमः शिवाय। चेतना, आत्मा, पंच महाभूत, तत्व, पुद्गल, नमस्तुभ्यं। इन तीनों वस्तुओं से हमारा सृजन हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं। ये कहने की बात है कि हम कहते हैं या सुनते हैं कि धर्म अब धरती से समाप्त हो गया है, धर्म अब बचा नहीं है, इसके लिए सब अराजकता फैली हुई है। इस बात में ये क्लाइमेक्स है। इसका आरंभ ये है कि धर्म कभी समाप्त नहीं होता। धर्म प्रकृति के कण कण में समाहित है। धर्म की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। मैं जितनी भी बात कहता हूँ लोग उसे नहीं लेते हैं। लोगों को धर्म की बात, मैं नहीं, कोई भी ज्ञानी पुरुष अगर बोलना चाहेगा उसे एक भगवा धारण करना पड़ेगा, रुद्राक्ष चाहिए, त्रिकुंड चाहिए, या अपनी अपनी वेशभूषा है वो ही लेंगे। लोगों को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग चाहिए। लोगों को इस रूप में नहीं चाहिए धर्म। धर्म जबकि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता, भौतिकवाद से कोई लेना देना, लेकिन लोगों में धर्म नहीं चाहिए। मैं कितनी भी ज्ञान की बातें करूं, कितनी भी करूं, जिज्ञासा ही नहीं है तो वो काम क्या आएगा। हम प्रचलित मानसिकता में लोगों की बुद्धि जिस तरह से चलती है, लोगों को अच्छा लगता है। एक गेट टुगेदर और एक आध्यात्मिक, आत्मा का स्वभाव ही धर्म है तो आध्यात्म की तरफ खिंचाव तो होता है, परंतु मन विचलित है। मन सवाल करता है, वो ये देखता है कि ये वस्त्र क्या है, ये क्या है, वो क्या है। शब्द का कंटेंट्स मतलब मर्म नहीं जानना चाहते। सबसे बड़ी बात तो उनके भीतर जिज्ञासा ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को दवाई पिलाएंगे, उसके शरीर में नहीं लगेगा समर्पण नहीं आने से। सबसे बड़ी चीज़ यही है, जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है धर्म की, ज्ञान की। जिसके शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे कंठस्थ करेंगे, उसे कहेंगे किसको कितना याद है, आत्मसात है नहीं, किसको कितना याद है, कौन कितना पढ़ी लिखी शब्दों को बोल पाता है और अपना प्रभाव छोड़ पाता है। जैसे कि तेजस्वी रूप में अपने अटायर्स एंड ऑल, ये सब नाटक हो गया है। ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हो गया है। जैसे कहते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री जो प्रदर्शन की है, पूर्ण रूप से मेकअप, गेटअप, लाइट, एक्शन, कैमरा, वही हो गया है। लोगों को धर्म की समझ नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं संसार से पूर्णतः विरक्त हूँ। मुझे भौतिकवाद संपूर्णतः समाप्त हो चुका है और मुझे इन्हीं वेशभूषाओं में, फुल ग्लैमर इंडस्ट्री से मैं रातों रात आत्मसात होते ही मैं निकला। मुझे कोई बाधा नहीं होती है इन वस्त्रों में। मुझे किसी भगवा की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी आवरण की आवश्यकता नहीं है। मेरी आत्मा का शुक्ल ध्यान चल रहा है, शुक्ल ध्यान अर्थ भगवा, मेरी आत्मा का भगवाकरण हो रहा है, मेरे लिए वो पर्याप्त है। और वही कहा गया है सांकेतिक भाषा में, यही बातें हैं इसी से हम संकेत में दर्शाते हैं। ऐसा नहीं कि उसे लीप पोत लिया जाए। रुद्राक्ष का अर्थ होता है आज्ञा चक्र से आपका सारे निर्णय होने चाहिए, रुद्राभिषेक आत्मा का, मस्तिष्क का। और त्रिकुंड का अर्थ है आपके अंदर ये बोध हो जाए कि शरीर नाशवान है, शरीर कभी भी टिकने वाला नहीं है, आत्मा शाश्वत है। शरीर हमें आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, शरीर के लिए आत्मा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इतनी सी बात समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों को आडंबर चाहिए, लोगों को अपने शास्त्रों में चाहिए। हम अनादिकाल से देखते हैं, आदिनाथ बाबा आदम, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, बहुत अनंत अनंत वर्षों पहले उनका जन्म हुआ। नाभि कुलकर के पुत्र, नबीराज के पुत्र आदिम। आदिम ने पूरे विश्व में सभ्यता, संस्कृति, खेती, एग्रीकल्चर, वेशभूषा, कपड़े पहनना, सामाजिक मर्यादा, हर चीज़ें सुगठित की और कई लाखों वर्ष जीकर वो अपने आत्मा का भी कल्याण किया। उन्होंने मोक्ष का भी रास्ता क्लियर किया, शांति का रास्ता क्लियर किया, धर्म का रास्ता लोगों को प्रकाशित किया, मानवता को सही मायने में दर्शाया। और यही बात विदेशों में, विश्व में हर जगह, जब भारत में विश्वविद्यालय हुआ करते थे, यहाँ के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ने आते थे पूरे विश्व से, उन्हें ये ज्ञान था, ये ज्ञान रहा और इसी ज्ञान से आकर्षित होकर वे आदिनाथ की भूमि पर आने लगे।
उन्होंने कहा, आदिनाथ को ही मानते थे, आदिनाथ हमारे गुरु है, बाबा एडम, उन्होंने अपने एडम की कल्पना की है, कहीं ना कहीं से चली और वो कल्पना तक रह गए, उन्होंने यहाँ से स्वीकार नहीं किया। इस्लाम में आदम आदम कहते हैं क्या, कुछ आदिनाथ व आदम जो भी है वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं। वहाँ भी यही चीज़ें गई ज्ञान से कि धर्म का उदय भारत से हुआ है। ये लोग भारत में आए, लूटपाट कर गए, इन्हें लगा कि ये हमारा है, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ सब मिलता है। सब कुछ विनाश किया, सब कुछ समाप्त किया, व्यापार किया, धर्म की रूपरेखा बदल गई, क्योंकि धर्म की जिज्ञासा नहीं रही। अभिमान जब पराकाष्ठा पे होता है, ज्ञान के आने की संभावना समाप्त हो जाती है। आदिनाथ से चलते चले आए, हर सैकड़ों हजारों सालों में एक महापुरुष का जन्म होता है जो अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करता है। हम विज्ञान के थोड़े हम बता सकते हैं जो पूर्ण नहीं है, जैसे आईफोन 1 2 3 4 5 आता है, अपडेट करते हैं, हम हर चीज़ को अपग्रेड करते हैं। वो अपग्रेड करने के लिए महापुरुषों ने अवतार लिया। अवतार का मतलब जन्म लिया। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। आदिनाथ से महावीर तक, बुद्ध तक जन्म लिया, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने इन्हें बांट लिया। जबकि सब कुछ मिलकर एक शरीर होता है, आँख अलग, नाक अलग, ये नहीं होता है, सब मिलकर एक सिस्टम बनता है। लोगों ने हर चीज़ को समाप्त किया। धर्म की जिज्ञासा नहीं है किसी को अपने मनोनुकूल बातों को सुनने का ही स्वभाव है। और तथाकथित लोगों ने, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उन्होंने लोगों की मनोवृत्ति को समझकर उनके मनोनुकूल बातें की। धर्म श्रेष्ठ है। धर्म वो नहीं है कि मैं लोगों को उनकी भाषा में समझाऊं। धर्म के लिए लोगों को उस भाषा में समझना पड़ेगा जो सत्य है। अगर मेरा ज्ञान आम जनता से अगर थोड़ा बेटर है, श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी परोस दूँ, क्योंकि मेरी कोई भी बात लोगों को प्रभावित लगेगी, बिकॉज मेरा तरीका बोलने का या कुछ भी, वट एवर द वे ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इम्प्रेशंस, मैं कुछ भी चिपका सकता हूँ। लेकिन ये प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए कि आपको जितना सत्य है उतना ही कहो, और जहाँ आपको शंका है, भले वो कितनी श्रेष्ठ क्यों नहीं है, आप रुक जाओ। समय के साथ में आपको, जब तक आप रिजॉल्व न कर लो तब तक आप उसे प्रकाशित ना करो। लेकिन वर्तमान की समस्या है, धर्म की जिज्ञासा समाप्त हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिज्ञासा के बिना धर्म आएगा नहीं। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लोगों को क्या सुनना है वो मैं कहना नहीं चाहता। इन सभी धर्म गुरुओं से ज़्यादा अच्छा मैं बोल पाऊँगा वेशभूषा में। मैं फिल्म लाइन से हूँ तो मुझे ड्रेसिंग सेंस भी है। मैं अच्छा से अच्छा साधु बन सकता हूँ। वॉइस मॉड्यूलेशंस की हुई है मैंने। मैं अच्छे से अच्छे प्रवचन दे सकता हूँ, परंतु ये मैं अनर्थ कभी नहीं करूँगा। एक समाज का भीड़ इकट्ठा करना ताकि लोग मेरे पैर छुएं, चरण छुएं, मुझे उसकी कोई लालसा नहीं है। मेरा जीवन साधु जीवन चल रहा है। मैं अपनी मुक्ति के लिए आया हूँ। अपनी मुक्ति से कॉम्प्रोमाइज़ करके लोक कल्याण नहीं होता। जीवन का उद्देश्य है आत्मकल्याण। उस आत्मकल्याण की शाखाएं होती है लोक कल्याण। आत्मकल्याण से भटक कर लोक कल्याण नहीं किया जा सकता। धर्म तो पूर्ण तो स्पष्ट है, उसमें कोई भेद ही नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने सिलेबस में आप निरीक्षण करें। धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव क्या है? सद्गति की ओर जाना और दुर्गति में जाने से रुक जाना। धर्म आत्मा को सद्गति की ओर ले जाता है, दुर्गति में जाने से रोकता है। और अधर्म क्या है? आत्मा को दुर्गति में लेके जाता है और सद्गति में जाने से रोकता है। अब सद्गति और दुर्गति में जाने के गुण लक्षण क्या है, यानी कि धर्म के लक्षण क्या है? धर्म सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा इत्यादि, ये आत्मा के गुण हैं। ये गुण हैं, इन्हें धारण करना होगा। हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में भटक रहे हैं। जन्मों को मानना पड़ेगा, आत्मा को मानना पड़ेगा, मोक्ष को मानना पड़ेगा, नहीं तो ये पल्ले ही नहीं पड़ेगी। ये एक सॉफ्टवेयर साइंस है। अगर किसी का बौद्धिक स्तर पीछे है तो वो कंप्यूटर के ज्ञान नहीं ले सकता, और ये कंप्यूटराइज नॉलेज है। अब ये सब प्रमाणित है। ये अगर आत्मा को आप मानते हैं, धर्म को धारण करना है, तो ये इन गुणों को आत्मसात होना है।
और ये आत्मसात कब होगा? जब आपकी जिज्ञासा होगी, तर्क होंगे, आप इस विषय में ज़्यादा जानना चाहेंगे, आपके अनुभव होंगे। कई चीज़ें होती है जो हम, इसी को हम साधना कहते हैं, इसी को हम पूजा कहते हैं। पूजा का अर्थ पूरा जानना, प्रत्यक्ष ज्ञान। ये जो आडंबर पाखंड बन गया है, शब्द का अर्थ का अनर्थ हो गया, पूजा का अर्थ ही नहीं पता। हम ये जो पूजा चलती है अभी फ़िलहाल, ये आत्म केंद्रित करने की प्रक्रियाएं हैं ताकि हम पूजा के लायक बने, जानने के लायक बने। इन सब से हमारी आत्मा केंद्रित होती है एक स्थान पे। जैसे पूजा प्रक्रिया जो भी साधना कर रहे हैं, उससे हमारी एकाग्रता प्रकट होती है। उसके बाद में हमारे अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्राप्त होती है। बिना जिज्ञासा के ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासा के बिना ज्ञान कहाँ से होगा? और आत्मा का विपरीत स्वभाव है अधर्म। अधर्म क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। अधर्म है क्रोध, अभिमान, मोह माया, लोभ लालच, विकृत काम वासना, हिंसा, बलात्कार, सभी नेगेटिव चीज़ें। अब ये सिंपल सी बात है, आप अगर आपको लगता है ये बातें सत्य है, तो आप अपने अंदर, अपने समाज में, अपने संप्रदायों में ये जानने का प्रयास करें, आपके संप्रदाय में धर्म है या नहीं। धर्म के बिना कोई भी सभ्यता और संस्कृति सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, फेलियर कम्युनिटी हो जाती है। मारना और बचाना दो विपरीत मानसिकता है, और आप कोई भी व्यक्ति इस बारे में समझ सकता है। एक छोटे से छोटे जीव को बचाता है। एक संस्कृति ऐसी है जो प्राणी मात्र की रक्षा, पोषण और संरक्षण करना चाहता है, और एक संस्कृति है जो अपने कबीले के इष्ट को, बड़े से बड़े जीवों की हिंसा करके उन्हें खाता तो खुद ही है। विश्लेषण में इतनी बड़ी गलती होने के बाद फिर भी वो अपने आप को धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म का रिजल्ट क्या निकलता है? मार काट, सबको मार डालो, काट डालो, ख़त्म कर दो, अपनी जैसे बना लो। एक शैतानियत अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। ये होता है। धर्म जिज्ञासा के बिना आरंभ नहीं हो सकता। जितनी भी जगह आप देख रहे होंगे, जिज्ञासा का कोई 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 समूल ही नहीं रहा। इसी को कहते हैं धर्म आएगा कैसे? हम कमल की तरह बनते हैं ताकि हमें विकार हमें स्पर्श ना करे, हमें कीचड़ स्पर्श ना करे। लेकिन प्रकृति में, वर्तमान में लोगों ने कमल की तरह निर्लेप कर रखा है कि धर्म स्पर्श ना कर जाए। धर्म स्पर्श ही नहीं करता, और उसके बिना कल्याण कैसे होगा? दुख ही होगा। हम जितने भी जीव मनुष्य धरती में हैं, धर्म के अभाव में सब के सब एक प्रकृति के एक जीव की तरह हैं। मानवता नहीं है। ये मनुष्य के रूप में पशु हैं। इन जितने भी जीव, उन लोगों में कल्याण की कोई संभावना ही नहीं है। हम डिसिप्लिन्स को जो देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, सब जगह, बिना डिसिप्लिन के, बिना ज्ञान की जिज्ञासा के हम एक अंश मात्र भी नहीं ले सकते। और जिज्ञासा की पराकाष्ठा इंसान को कहाँ से कहाँ बना देती है, श्रेष्ठतम वैज्ञानिक बना देती है। हमारी एक मनोदशा है कि हम जानना, नहीं जानना, अवलोकन नहीं करना चाहते। हमारे जो भी माता पिता एक मोह माया में फंसे होते हैं कि मेरा माता पिता, मेरा समाज इस चीज़ को मानता है, मैं भी वही मानूंगा। ऐसा नहीं होता है। मेरे माता पिता एक आदिवासी कबीले के अगर हैं, हिंसक हैं, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं समाज को दुरुस्त करूं, अपने आप को, स्वयं को सही करूं, और मेरे सही होने के बाद लोगों को सही करूं? लेकिन ऐसा नहीं होता। कहाँ चलते हैं लोग अपने हृदय से मोह माया में फंस के, समाज, दिल, लेकिन कभी भी दिमाग, जिसको कहते हैं ना रुद्राभिषेक, आप बुद्धि से चलो। सत्य और असत्य का अवलोकन करना सीखो। अगर आपके माता पिता या समाज के कोई भी वरिष्ठ गलत हैं, तो उनका त्याग करना भी सीखना पड़ता है। आप उनकी सेवा करो, बट उनकी मानसिकता को ग्रहण नहीं किया जा सकता। उनके उद्धार और उनके कल्याण के लिए भी आपको आगे बढ़ना है। इसका ये मतलब नहीं होता है मेरे माता पिता अगर कसाई थे तो मैं भी कसाई बन जाऊं। जी नहीं, आप उन्हें सही रास्ते पे लेके जाओगे, ये आपका कर्तव्य है। और आपके संतान के प्रति भी आपका ये कर्तव्य है, समाज के प्रति भी आपका ये कर्तव्य है। इतना ही कहूँगा। जय गुरुदेव। ओम शांति।